एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखा करिए। चाहे आप यूपी से देख रहे हैं या किसी और स्टेट से देख रहे हैं, तो भी आप कॉमेंट सेक्शन में उसको जरूर मेंशन कर दिया करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। जैसे कि आप यूपी से अगर हैं 75 जिलों से, तो काफ़ी आपके लिए चीज़ें आती रहती है, नई नई अपडेट आती रहती हैं। और अगर आप एमपी, बिहार या अन्य किसी राज्य से हैं, तो भी आपको समय समय पर कुछ चीज़ें यहाँ पे अपडेट मिलती रहती हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, सहायिका कार्यकर्त्री भर्ती के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये फॉर्म आपका एमपी का है, यानी मध्य प्रदेश में ये आपका भर्ती जो है स्टार्ट हो गई है। तो आपको पता है कि आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्त्री सुपरवाइजर की जो भी भर्तियां होती हैं, वो केवल महिलाओं के लिए होती है। महिलाएं ही उसमें आवेदन कर सकती हैं। मेल कैंडिडेट वहाँ पे एलिजिबल, मतलब उनको वहाँ पे कोई भी ऐसा पद नहीं है जो उनके लिए बना हो, केवल महिलाओं के लिए ही होती है। तो एमपी में भी आपका ये पद स्टार्ट हो गया। आपको पता होगा कि यूपी में ऑलरेडी आपका इसमें चल रहा है, एमपी में भी चल रहा है, साथ ही साथ राजस्थान में भी अब इसमें वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत सारे स्टेट में इसके पद आने वाले हैं। एमपी का जो आपका पद है, काफ़ी अच्छी संख्या में आपके पद आए हैं। 4769 पद आपके आए हुए हैं। फेज 2 के आपके पद है, यानी द्वितीय चरण के आपके पद आए हुए हैं। एमपी में क्या होता है कि चरण वाइज आपकी भर्तियां होती है, यानी पहला चरण आता है, फिर उसमें प्रोसेस होता है, फिर दूसरा चरण आता है, उसमें प्रोसेस होता है। ऐसे आपके कई चरणों में भर्ती होती है। तो हर एक स्टेट का अपना अपना रोल होता है, अपनी अपनी चीजें होती हैं, अपना मतलब अपना एक प्रोसेस होता है। लेकिन लगभग अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें मैच होती हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे एग्जाम होता है आंगनबाड़ी में, और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पे आपका एग्जाम नहीं होता है, केवल मेरिट पे आपका इसमें सिलेक्शन कर लिया जाता है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में हर एक स्टेट में लगभग एग्जाम होता ही होता है। कार्यकर्त्री और सहायिका में चाहे हो या ना हो, ठीक है, कार्यकर्त्री और सहायिका में ज्यादातर सीधी भर्ती ही हो जाती है। लेकिन आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में आपको पर्यवेक्षक की जो भर्ती होती है उसमें आपको एग्जाम देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि एमपी के किन किन जिलों में आपका आवेदन स्टार्ट हो गया है, क्या कुछ प्रोसेस रह रहा है, कौन आवेदन कर सकता है, अदर स्टेट वाले आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, या फिर क्या आयु सीमा रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, सारी चीजें आपका पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर जाइएगा। तो आपके जो 4769 पदों पे आपकी भर्ती आई है, वो आपकी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका की भर्ती चल रही है, जिसमें आपका कोई एग्जाम नहीं है, यानी बिना किसी एग्जाम के आपको इसमें मेरिट के आधार पे चयन आपका होने वाला है। और एक चीज, एमपी में आपके बहुत सारे नंबर भी मिलते हैं एक्स्ट्रा में, मतलब बोनस अंक जिसको बोले वो मिलते हैं। तो उनका क्या प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये आपका इसमें ऑनलाइन चयन जो आपका साइट होती है उस पर, जिसकी साइट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी, वहां से आप सीधा वेबसाइट पर पहुंचेंगे और अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप 10वीं पास अगर हैं, यानी आपने हाई स्कूल पास किया है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास कैंडिडेट को आवेदन करने का मौका मिल रहा है। और इसके अलावा मैं बता दूं तो अपने वार्ड, अपने गाँव में ही आपको आवेदन करना है। अदर कहीं पे भी आपको आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो आपका प्रोसेस जो है वो अपने ही गाँव में, अपने ही एरिया में होगा। तो ये चीज आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। बाकी आपका जो कार्यकर्त्री की सैलरी है वो यहाँ पे 10,000 रुपए है। जो भी आपके कार्यकर्त्री के पद के लिए चुने जाएंगे उनका 10,000 है। इसके अलावा आपके जो सहायिका के होंगे वो वहाँ पे 7,000 रुपए उनकी सैलरी होगी। ठीक है, मानदेय उनका 7,000 रुपए होगा। तो कहीं ना कहीं ये ठीक है महिलाओं के लिए। जो भी महिलाएं काम करना चाहती हैं, एक्टिव होना चाहती हैं, वो अपने घर को प्लस अपने काम को दोनों को बैलेंस करके चलना चाहती हैं, वर्किंग लेडी बनना चाहती हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा है, काफी शानदार मौका आया हुआ है और अभी आगे भी आने वाला है। ठीक है, आप लोग जितने भी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का वेट कर रहे हैं ना, वो सब लोग रेडी रहिए। रेडी मतलब आप अपना सिलेबस पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको भर्ती देखने को मिलने वाली है। चाहे वो यूपी हो, चाहे वो एमपी हो, या चाहे वो बिहार हो। ठीक है, तीनों स्टेट में आपकी भर्ती कंटिन्यू आने वाली है। इसके अलावा मैं बात करूं अगर आयु सीमा की, तो मिनिमम आपका 18 और मैक्सिमम 35 होनी चाहिए। 18 से 35 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप एमपी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेम यही आयु सीमा आपकी सुपरवाइजर के लिए भी है, वहां पे भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 जनवरी है। ठीक है, 10 जनवरी तक आपको यहाँ पे आवेदन करने को मौका मिलेगा। अब एक चीज मैं इसमें बोलूंगी कि
बहुत सारी जगह आपको बोनस अंक मिलता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे मुझे प्रॉफिट होगा। एमपी के जो भी पद आते हैं कार्यकर्त्री की, सहायिका के, सुपरवाइजर, उसमें आपको बहुत सारे अंक मिलते हैं एक्स्ट्रा में। तो आइए समझ लेते हैं कि कहाँ कैसे अंक मिलते हैं। बाकी अगर आप साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने पद आए हुए हैं, किन किन गाँव में आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है, वो सब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि 1 2 10 पद नहीं होते, 10 गाँव नहीं होते, बहुत सारे गाँव होते हैं, तो उसको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं आपको साइट बताऊंगी, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आप इजिली सारी चीजें वहां पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी SC/ST की महिलाएं हैं, वो अगर MP कार्यकर्त्री, सुपरवाइजर में, सहायिका में, कार्यकर्त्री में अप्लाई करती हैं तो उनको 5 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है, यानी 5 अंक उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके अलावा जो भी गरीब परिवार, BPL कार्ड वाली जितनी भी महिलाएं हैं, उनको भी 5 अंक एक्स्ट्रा में दिए जाएंगे, ठीक, ये सरकार ने छूट दी है। इसके अलावा जितनी विधवा है, विडो है, तलाकशुदा हैं, तो उनको भी आपको 5 अंक उनको भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी 30 वर्ष से अधिक की महिलाएं हैं, मतलब जो 30+ हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम में, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में उनकी आयु सीमा नहीं रह गई है, क्योंकि आपको पता है कि आपको बहुत सारे एग्जाम में केवल 28 तक, या बहुत मिलेगा तो आपको 27-28 तक ही, इतनी ही आयु सीमा आपकी मिलती है। तो इन महिलाओं को अगर वो 30+ हैं तो इनको 5 नंबर एक्स्ट्रा में दिए जाएंगे। SC/ST को दोबारा मैं बता देती हूँ, SC/ST को, गरीब को, तलाकशुदा को, विधवा को, और जो भी महिलाएं 30+ एज हैं, उनको यहाँ पे 5 नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने 12वीं पास किया है और 40% आपका आया हुआ है, तो आपको 35 अंक एक्स्ट्रा में दिया जाएगा। और 40% से ऊपर आपके जितने भी परसेंट है, मान लीजिए 80 है, 60 है, 70 है, 75 है, जितने भी परसेंट है, तो हर 2 नंबर पे आपको 1% दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और वो अप्लाई करती हैं, तो उनको यहाँ पे 10 अंक एक्स्ट्रा में दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी आपके मतलब पहले से आंगनवाड़ी में है, जो पहले से काम कर रही हैं, चाहे वो कार्यकर्त्री पे हों या सहायिका में हो, अगर वो पहले से वर्क कर रही हैं तो उनको 10 अंक यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि आपको कितने अधिक अंक यहाँ पे मिल रहे हैं। मेरिट में आपका चयन हो सकता है, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, 12th में ग्रेजुएशन आपने किया है, तो भी आपके चयन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक चीज मैंने आपको बताया था ना कि आप कोई भी एग्जाम में अप्लाई करते हो तो आप सारी डिग्रियां अपनी लगाया करिए, इससे बहुत प्रॉफिट मिलता है, खासकर संविदा की भर्तियों में और आंगनवाड़ी में। अगर आप अपनी सारी डिग्री लगाते हैं, भले ही उसकी एलिजिबिलिटी 10वीं पास है, 12वीं पास है, योग्यता रखी गई है, शैक्षिक योग्यता, लेकिन आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाना है, ठीक है, क्वालिफिकेशन जितनी है आपको सब मेंशन करना है। इससे आपको प्राथमिकता दी जाती है कि हाँ, इस इंसान ने इतना, इनके पास डिग्री है, ये इतना पढ़े लिखे हैं, तो इनको पहले वरीयता दो, क्योंकि ये फिर अच्छे से काम कर पाएंगे, इनकी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो हाई लेवल की है। तो ये चीजें होती हैं। बाकी आप लोग MP के में कहाँ से हैं, जरूर से जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। फटाफट से आप लोग कार्यकर्त्री सहायिका के लिए आवेदन कर लीजिए, बहुत अधिक समय आपके पास नहीं बचा है। आज आपके पास 5-6 तारीख आपको हो रही है लगभग, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, आप आवेदन कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट सुपरवाइजर के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, क्योंकि मैं आपको सिलेबस बताऊंगी उसका, और सिलेबस अगर आप नहीं पढ़ते हो तो इस बार सुपरवाइजर आप नहीं निकाल पाओगे। रीज़न ये है कि बहुत सारी महिलाएं इसका इंतजार कर रही हैं, लगातार बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही हैं। आप हो सकता है कि आप पढ़ाई ना कर रहे हो तो आप पीछे हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पिछले मेरिट से आउट हुई हैं, फाइनल मेरिट से, और वो दोबारा उसी एनर्जी के साथ, उसी ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी कर रही हैं। तो आप लोग भी अगर सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बहनें हैं मेरी, अगर वो आवेदन करना चाहती हैं आने वाले डेज में, तो वो फटाफट से मुझे मैसेज करें। इंस्टाग्राम पे भी मुझे आप मैसेज कर सकती हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो, पर्सनल कोई आपका डाउट हो, नहीं क्लियर हो रहा हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मेल, मेरे पास कई सारे माध्यम हैं आपसे कनेक्ट होने के, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकती हैं। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकती हैं, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकती हैं, मैं जरूर से जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।